देखो देखो, पिताजी भी कह रहे हैं। ठीक है ठीक है। अरे ये एक ही बात है, पिताजी की तरफ से चिपक लेनी है ही बता दिया। जाओ कानू जाओ, जो करने जा रहे हो बिल्कुल सही है। हेलो, हाँ काम हो गया है। अच्छा 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 अच्छा, अब भी आता हूँ। उसने तो कभी भी मुझसे पैसे नहीं लिए, लेकिन उल्टे अब गांव में सबको ज्ञान देता फिर रहा है कि कानू महाजन से उधार ना लेकर बैंक से उधार लेना चाहिए। आज तो तुझे मैं वो सबक सिखाऊंगा कि तू पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलेगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इंसान बनने की कोशिश तो बहुत की, पर इस छिपकली के शरीर में घुसकर भूत बने रहने में मजा कम नहीं है। खासकर जब ये महाजन कानू एक बहुत बड़ा गुंडा है। आज ये किसी को परेशान करने जा रहा है। आज इसे सबक सिखाकर इसकी हेकड़ी अच्छे से निकालनी ही पड़ेगी। अरे भाई, और कितनी देर लगेगी? दोपहर खत्म होने आई, जल्दी करो जल्दी करो। अरे मुहूर्त खत्म होने जा रहा है। उफ। जिन्होंने ऐसे रास्तों पर कील फैला कर रखी है, उन्हें तो पुलिस में दे देना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। आप लोग रघु बाबा के घर जाएंगे क्या? हाँ, लेकिन आप कौन है? अरे हम लोग लोकल लोग हैं। अब आ जाइए मेरी गाड़ी में आके बैठ जाइए ना। यहाँ से इनके सारे प्लान को मैं फेस टू फेस डिकोड कर पाऊंगा। क्या बात है, वाह। हमारे दामाद तो बिल्कुल राजकुमार की तरह है ना मानो? क्या कह रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं सर? कलकत्ते के मशहूर कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई करके वहीं पर होम सर्जन बना है। क्या बात कर रहा? अरे हमारे दादाजी भी डॉक्टर है। मानो कितना किस्मत वाला है ना रघु। है रघु अपने दामाद जो जरूर विदेश भेज रहे होंगे पढ़ने के लिए, है ना? जरूर गाड़ी भी दे रहे होंगे, लग्जरी कार। कितना कैश दे रहे हैं रघु जी? अरे नहीं नहीं, इन सब की क्या बात है। बाहर पढ़ाना, गाड़ी, कैश। रघु बाबा की इतनी हैसियत ही कहाँ है? क्या बात कर रहे हैं? यहाँ बीघा पर बीघा खेती की जमीन है। लोगों से सुना है कि उसके घर में सोने के मोहरों वाला खड़ा भी छुपा हुआ है। क्यों मानो? मुझसे तो कहा कि उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। बेटी को बहुत मुसीबत से पढ़ाया लिखाया है उन्होंने। लो अब ये लो है। आप रघु को जानते ही कब से हैं? दरअसल राधा को रितेश ने रास्ते में छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए देखा था। वहीं देखकर वो उस लड़की को पसंद करने लग गया था। लेकिन तो आप समझ ही गए होंगे ना कि रघु असल में कितना बड़ा धूर्त है, कितना बड़ा ठग है। क्यों रे मानू? नहीं मतलब वो दरअसल असल में उसका परिवार ही वैसा है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। रुकिए, अरे चलो चलो, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। अरे देखो दूल्हा आ गया। दूल्हा आ गया भाई, दूल्हा आ गया। देखो देखिए, अब जो सच है वही मैंने आपसे कहा। इतने शुभ मौके पर आप अब इन सबको लेकर अपना दिमाग मत खराब कीजिएगा। बस बैठकर थोड़ी सी चर्चा कर लीजिएगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इस कानू के जैसे लोग ही चिंगारी से आग लगाते हैं। झूठी बातों पर ऐसे शुगर की कोटिंग करते हैं कि वही सच लगने लगता है। और ये सिर्फ झूठी बात ही नहीं है, उसके साथ उन्होंने नाटक भी तो किया है। हमें ठगा है उन्होंने। ठगा तो जरूर है। रघु से आप सब कुछ कह देना, पर अगर तब भी उसने सच को नहीं स्वीकारा तो फिर इस गाड़ी में बैठकर अपने बेटी को लेकर वापस लौट जाऊंगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप,
कितने अच्छे से बेटी के बाप को झूठा साबित करके लड़के को शादी के मंडप से ले जाने का प्लान कर रहे हैं ये लोग। जी 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 जी, सोचा था कि झूठ बोलकर अपनी बेटी को हमारे मत्थे पर पड़ देंगे, पर हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखा गना बाबू, देखा आपने? पकड़े जाने के बाद भी ये कैसे अभी भी झूठ ही बोलते जा रहे हैं। देखा गना बाबू, देखा? सुनिए रघु बाबू, अब आप भी मेरे आखिरी बात सुन लीजिए। 2 लाख रुपए अगर आपने मुझे अभी नगद नहीं दिए तो फिर मैं अपने बेटे की शादी भी यहाँ कभी नहीं होने दूंगा। हाँ क्यों, कैसी रही? जवाब नहीं है आपका? मेरे साथ ऐसा मत करिए बाबू, मेरी बात मानिए, ऐसा मत करिए। चुप! और कितना नाटक करोगे काका? मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि ये बहुत चालाक लोग हैं, इनसे पंगा लेने का कोई फायदा नहीं। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सच में काका, अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन नोबेल नहीं ऑस्कर भी कोई आपसे छीन नहीं सकता। आपने ही तो कहा था कि अगर शादी के समय किसी तरह की कोई गड़बड़ी देखूं तो उस ताल के पास आपकी जो जमीन है वहां से मोहरों के घड़े निकालना हूँ। तो इसीलिए मिट्टी से घड़ों को पहले निकाल कर रख लिया मैंने। तालाब के पास मेरी जमीन में मोहरों के घड़े? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप! काका, मैं आपसे कितनी बार एक ही बात कहूँ। क्या कहा? मोहरे? सोने की मोहरे? जिसकी चीज है सिर्फ वही हाथ लगाएगा, डोंट टच। तू कौन है रे? कौन किसकी चीज को हाथ लगाएगा ये बताने वाली तू कौन है? क्यों, क्या हुआ? तू जवाब क्यों नहीं दे रही है? कौन है तू? हाँ, बोल बोल बोल। अब देख मैं कौन हूँ। अरे काका, ये देखिए, बोलते बोलते अपने आप को संभाल ही नहीं पाया, गिर पड़ा। उठ जाइए चाचा, उठ जाइए, वरना जो आप इतना तैयार होकर शादी वाले घर में आए हो वो सब धूल में मिल जाएगा। छोड़ दे मुझे, तू मुझे मत पकड़ना, तू मुझे बिल्कुल मत पकड़ना। अरे मानो, तू ऐसे तुतला कर बातें क्यों कर रहा है? हाँ? क्या तुतलाकर? मैं तो ठीक ही हूँ। क्यों रे, क्या मैं तुतलाकर बात कर रहा हूँ? नहीं भाई, बिल्कुल ठीक हो तुम, कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें। सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। ये शादी का मंडप है, कोई नाटक या रंगमंच नहीं। रघु बाबू, जब लेन देन सब पूरा हो गया है तो अब देर करने का कोई फायदा नहीं। अब अपनी बेटी को ले आइए। अभी बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। पर तुम कौन हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे काका, इन सब के लिए बहुत समय मिलेगा। शादी के बाद आपको सब कुछ समझा दूंगा मैं। तो तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा बेटी। दूल्हा दुल्हन एक साथ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप! फिक्र मत कर लुल्लू, एक दिन तू भी इंसान बनेगा और तेरी भी शादी होगी। आज जो पुण्य तूने किया है उसका फल तुझे बहुत जल्दी मिलेगा। अरे बाप रे बाप रे बाप! अरे चीतू दादू, आप? हाँ मैं। क्या तुझे कभी अक्ल नहीं आएगी रे लुल्लू? बता बता। क्यों दादू, अब मैंने क्या किया? मैंने तो बस एक टूटती हुई शादी बचा ली है और कुछ नहीं। मूर्ख कहीं का। कहावत है ना कि जन्म मृत्यु शादी तीनों विधाता के लिखे लेख हैं। वो लड़की अपने पैरों पर खड़ी होकर बहुत बड़े पद को हासिल करेगी। ये घटना ही उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा शिक्षा बनकर आ रही थी, पर तू इस विधि के विधान में बाधा बनकर खड़ा हो गया। ये सब आप क्या कह रहे हैं दादू? जो काम तुमने किया है उसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी लुल्लू। भूतिया जितनी भी जादुई शक्ति तेरे अंदर है वो सब छीन लिया जाता है। बाप रे बाप रे बाप! माफ कर दीजिए दादू, मैं भूत होकर मैंने बहुत सारे दुख कष्ट बर्दाश्त किए हैं। उसमें जो भी ये थोड़ा सा सुख है वो भी मुझसे मत छीन लीजिए दादू, मत छीनिए। ये तेरे कर्मों का फल है लुल्लू। अपने कर्मों का फल तुझे ही भुगतना पड़ेगा। नहीं दादू नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
नहीं पिताजी, ये शादी मैं नहीं करूँगी। ये सब क्या कह रही हो बेटी? जो लड़का शर्तों के आधार पर शादी करने आया हो, चाहे जो भी हो, पर वो पुरुष नहीं हो सकता, इसलिए मैं इससे शादी नहीं कर सकते पिताजी। चलो और तेज, इन ठगों के यहाँ तुझे भी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग मोहर का घड़ा बताकर गुड़ की हांडी पकड़ा देते हो, उस परिवार में मैं भी शादी नहीं करूँगा। पर मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा अरे रहा। ये सब क्या हो गया? या तो पूरा मामला ये चौपट हो गया। अगर सही समय पर यहाँ से नहीं निकला तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ मैं। अरे पर मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या चीटू दादा ने सच में मेरी भूतों की पावर छीन ली है? कौन है? छोड़ ना बाबा, छोड़। भाग कहाँ रही है हैं? अब तक तो बहुत बातें कर रही थी ना। अब तुझे मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। भाग कहाँ रही है हैं?